हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। दोस्तों, हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ बोल देते हैं। जैसे महत्तम समापवर्तक बोल देते हैं और लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं, जो कि रियल में ऐसा नहीं है। महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो आप लोग अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो। ये वीडियो दोस्तों इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर है, और इन्हीं दोनों टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक इसमें पढ़ेंगे कि होता क्या है और इसको कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं महत्तम समापवर्तक होता क्या है। दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सबसे पहले लिखा है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक को हम लोग क्या किए हैं, 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं। सबसे पहले आता है अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक के बाद क्या आता है, समापवर्तक आता है। उसके बाद आता है महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, समापवर्तक को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी नाम याद रखना। हम लोग पहले बात करेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक में हम लोग पहला देखेंगे अपवर्तक। अपवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक, अपवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर किसको बोलते हैं। फैक्टर अर्थात अपवर्तक आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पास दिया है, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर देती है। ठीक है, तो उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कोई ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में 18 लेते हैं। ठीक, अब एक बार और इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या दी है। जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को, ठीक है, अर्थात ये जो 18 है ये क्या है, दी हुई संख्या है। ठीक है, को पूरी विभाजित कर देती है, तो उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अब हमें क्या करना है, जो दी हुई संख्या को देखना है कि कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित करते हैं। या फिर दोस्तों एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं, पहले शॉर्ट में समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया है ए, ठीक है, और क्या दिया है बी दिया है। ठीक है, 2 संख्या यहाँ पास। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि संख्या ए, ठीक है, इसको समझना। ठीक है, यहाँ पर संख्या ए यदि संख्या बी को, किसको, तो बी को, संख्या ए संख्या बी को अगर विभाजित कर देती है, ठीक है, डिवाइड कर देती है, क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तब क्या होगा, संख्या ए को संख्या बी का हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे। ठीक है, संख्या ए को संख्या बी का अपवर्तक कहेंगे। इतना हुआ दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपका। ठीक, अब देखो वैसे ही अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 18, ये संख्या लिए हैं। अब अपवर्तक अगर हम लोग देखें तो हमें निकालना पड़ेगा कि 18 का अपवर्तक कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो 18 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो 18 को कौन कौन सा संख्या जो विभाजित करेगा, सबसे पहले 18 को क्या करेगा, 1 विभाजित करेगा, 18 का 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 18। उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 को क्या करेगा, 2 भी करेगा विभाजित, 9 आएगा। ठीक है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या है, पूरा विभाजित कर रहा है वो। उसके बाद क्या है, 18 को और क्या करेगा, तो 3 विभाजित करेगा, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 को और क्या विभाजित करेगा, 6 विभाजित करेगा, तब कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, 18 को 9 विभाजित करेगा, तब कितना आएगा, 2। अब 18 को क्या करेगा, 18 विभाजित करेगा, तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 6 9 और 18, इतना जो संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर के 18 तक जो हमें मिला है, 1 2 3 6 9 और 18, ये सब क्या है, अपवर्तक है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पास। अब यहाँ 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है, इतना क्या है, तो 18 के अपवर्तक है, अपवर्तक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला अपवर्तक। इतना होने के बाद दोस्तों आप लोग एक का और चीज़ याद रखना,
जैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ अपवर्तक है, तब वहाँ क्या होता है, अपवर्त्य होता है, ठीक है, क्या होता है, अपवर्त्य होता है, ठीक है, अपवर्त्य होता है। तो अपवर्त्य क्या होता है, जैसे हम लोग अभी निकाले हैं, ये इतना जो संख्या मिला हुआ क्या है, 18 का अपवर्तक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर आते हैं तब ये क्या हो जाएगा, अपवर्तक होगा। इतना क्या है, 18 का अपवर्तक है, लेकिन ये क्या है, 18 1 से लेकर के 18 तक का क्या है, अपवर्तक कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि हम लोग जब लघुत्तम निकालना सीखेंगे या फिर लघुत्तम का जब बेसिक पढ़ेंगे तब हमारे पास निकलता है अपवर्त्य। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे तो वहाँ हम लोग नहीं, वहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए आप लोग क्या करना, यहीं से इसको याद रखना। ये क्या है, जितना संख्या निकला है वो 18 का अपवर्तक है, और 18 इन बार जितना संख्या है, ठीक है, यहाँ पर जितना संख्या दिया उतने का क्या है, अपवर्त्य है। देखने के बाद हमें समझ आ गया कि अपवर्तक क्या है और अपवर्तक क्या है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, समापवर्तक देखेंगे। अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, महत्तम समापवर्तक से है, क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक लिखाता है उसको हम लोग पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपवर्तक, अब देखते हैं समापवर्तक क्या होता है, अर्थात कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं इसको, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ठीक है, कोई संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का अपवर्तक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर ये, ठीक है, एक कोई संख्या है और हमें दिया है और कोई संख्या बी और सी, ठीक है, दो संख्या दिया है बी और सी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ए, ठीक है, बी और सी को पूर्णतः विभाजित कर देती है, ठीक है, एक ही संख्या है, बी और सी को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है, तब क्या होगा, ए जो है बी सी का समापवर्तक होगा। बस इतना ही है। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे हो रहा है ये। जैसे हमारे पास हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 12 और 18, ठीक है दोस्तों, हम लोग दो संख्या ले लिए 12 और 18, ये बी और सी वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 12 और 18 को कौन कौन से संख्या डिवाइड करता है। तो सबसे पहले 12 को अगर देखें तो 1 करेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 होगा। उसके बाद 12 को क्या करेगा, डिवाइड 2 करेगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 12 को क्या करेगा, 3 करेगा, 4 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखना, ठीक है, हम लोग को 12 तो मिल रहा है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर 12/4 कर देते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि वो संख्या क्या है, 18 को भी डिवाइड करे। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 4 से डिवाइड, तभी हो जाएगा 3, ठीक है, 4 तिया 12, लेकिन ये क्या है, यहाँ तक सही है, लेकिन ये किसके लिए गलत हो जाएगा, अगर हम लोग 18/4 करें तब ये तो डिवाइड नहीं होगा इससे पूर्णतः। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक 12/3, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा ये 12/6, कितना हो जाएगा इसका, 2, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और 6 क्या है, 18 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या मिला, 1 2 3 और 6, आप लोग इसको याद रखना, 1 2 3 और 6। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, 18 को भी देख लेते हैं। 18 1 से जाएगा, ठीक है, फिर 18 किस से जाएगा, 2 से जाएगा, ये भी मिल रहा है हमें, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। जो हम लोग 12 को डिवाइड किए हैं उसको भी याद रखना। उसके बाद 18 3 से भी जाएगा, यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, 18 6 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ भी 6 से डिवाइड हुआ है, तब यहाँ पास क्या हो जाएगा, वो सही रहेगा। लेकिन इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास 12 आ जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 18, तो दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका हमें क्या मिल रहा है, इसका भी 1 2 3 और 6, अर्थात हम लोग कोई भी अगर संख्या लेते हैं 12 और 18 जैसे यहाँ पास लिए हैं, तो हम लोग इसको डिवाइड करके देखें तो किससे किससे डिवाइड हुआ, तो 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 से डिवाइड हुआ ये दोनों संख्या। तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 और 6, 12 और 18 का क्या हो जाएगा, समापवर्तक, ठीक है, क्या हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा। इतना है समझ में दोस्तों कि 12 और 18 का समापवर्तक क्या है, तो 1 2 3 और 6 है, ठीक है। अगर यहाँ पास कोई तीसरा संख्या रहता, कोई से भी अगर नंबर रहता, तो हम लोग देखते कि तीनों में कॉमन कौन है,
देखो इसका जो इंग्लिश नाम है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर से ही हमें पता चल रहा है कि जो कॉमन रहे दोनों में। एक एग्जांपल लेकर और देखते हैं, और एग्जांपल लेकर के जैसे हम लोग ले लेते हैं 16, 24 और 32, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो तीनों को डिवाइड करता हो। सबसे पहले क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 से तो तीनों डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से अगर बढ़े तब 3 से होगा क्या, तो 3 से तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो किससे हो जाएगा, ये 4 से होगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छक्का 24 और 8 चौक 32। इसके बाद कौन सा नंबर है जिससे होगा, तो हो जाएगा 8 से, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। और उसके बाद अगर आगे बढ़े तब कितना से हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, जो तीनों को डिवाइड करता हो साथ में। तो जो 1, 2, 4 और 8 मिला है, ये क्या है, तो इसका समापवर्तक है, ठीक है। क्या है, 1, 2, 4, 8, 16, 24 और 32 का समापवर्तक है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, हमने इसको क्या किया, पूरा तोड़ दिया पहले। समापवर्तक अलग, अपवर्तक अलग और महत्तम समापवर्तक एक साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या चीज़ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, ठीक है, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दोस्तों अगर आप लोग इसके परिभाषा को ध्यान से देखें तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि होता कैसे है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई संख्या 20, 35, 45, ठीक है। हम लोग ले लिए 3 नंबर ले लिए यहाँ पास, 20, 35 और क्या है, 45 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास हो गया 2 या 2 से अधिक संख्या वाला, ठीक है, जो दिया है 2 या 2 से अधिक संख्या, तो हो गया 2 से अधिक संख्या हमारे पास, 3 ले लिए हम लोग, ठीक है, 3 संख्या ले लिए। अब क्या बोला जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इन तीनों को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले 1 तो डिवाइड कर देगा, ठीक है, 1 को लिख लेते हैं, 1 कर देगा ना तीनों को डिवाइड। उसके बाद क्या करेगा, 2 करेगा, तो इसको तो 2 कर देगा, लेकिन इन बाकी 2 जो बचा है उसको नहीं करेगा 2, ठीक है। अब 3 देखते हैं, तो 3 तो ये 45 को डिवाइड कर सकता है आराम से, लेकिन इन दोनों को नहीं कर सकता। 4 देखते हैं, 4 क्या है, 20 को करेगा, लेकिन बाकी को नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या आता है, 5, तो 5 जो नंबर है वो क्या है, 20 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब जो 5 नंबर है वो क्या है, 20 को डिवाइड करेगा, जी हाँ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 35 को डिवाइड करेगा, हाँ 5 सत्ते 35 होता है। उसके बाद 45 को, तो 9 पंचे 45 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और कोई नंबर है क्या, तो अगर 6 जाते हैं तो 6 भी नहीं है, 7 देखिए तो 7 भी नहीं है, 8 देखें तो 8 भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक नंबर मिला 5, ठीक, 5 मिला नंबर। अब डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। जो 5 है वो 20 को विभाजित कर रहा है, शेषफल तो कुछ नहीं मिल रहा, अर्थात पूरा विभाजित कर दे रहा है उसको, ठीक है। और इसको भी तो कर रहा है सेम वैसी। तो 5 क्या है हमारे पास, महत्तम समापवर्त, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, 5 क्या होगा इसका, महत्तम समापवर्त, क्योंकि 5 के बाद हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे, ठीक है दोस्तों। 5 वो लास्ट नंबर और सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक होगा। दोस्तों आप लोग को एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ यार, ऐसा अभी तक शायद आप लोगों को किसी ने नहीं समझाया होगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे कहीं कोचिंग क्लास में हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इसको, क्योंकि अभी कंपटीशन का ज़माना है यार। अभी सब लोग देखते हैं कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। हम लोग भी शॉर्ट ट्रिक में आएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझते हैं, क्योंकि बिना बेसिक समझे आप लोग शॉर्ट ट्रिक में जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगा अगर। लेकिन वैसा जो ट्रिक है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ही धोखा देता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको बेसिक पता नहीं रहता
और सीधा आप लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं तो कई बार जाके फंस जाते हैं। और जो ट्रिक है वो सब के सब प्रश्न में काम नहीं आता। तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेसिक को समझें कि किसी भी गणित का बेसिक क्या होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। ठीक है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि में हम लोग पहला विधि देखते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, ये आप लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। इसमें क्या होता है, कोई से भी अगर हमको नंबर दिया जाता है, ठीक है, कोई से भी नंबर दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका पूरा गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का मतलब है उसको हम लोग पूरा तोड़ देते हैं। और अगर हम लोग महत्तम समापवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर टूटा रहेगा उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, अर्थात जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं। जैसे हम लोग बना कर देखते हैं क्वेश्चन, फिर हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पास लिया है एग्जाम्पल के लिए 24, 32 और 40। ठीक है, 3 नंबर ले लिए। अब क्या करेंगे, इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 24 को लेंगे। 24 को लिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, सबसे पहले 24 को लिए और 24 का गुणनखंड कर दिए। अब देखो ये क्या है, 2 दूने 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये सिर्फ सेम वैसी विधि है दोस्तों जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक का निकाल के बताता हूँ आपको। 24 दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, किससे किससे भाग जाता है लिखते जाते हैं। तो कितना में जाएगा, 12 में, फिर 6 में, फिर 2 करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3, 3 1 का 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है गुणनखंड, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना हुआ। अब लेते हैं 32 को। अब 32 का क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, फिर 8, फिर हो जाएगा 16 और ये 32। ठीक है, 2 4 8 16 और 32। अब ऐसे 40 का लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 5 6 40। ठीक है, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद एक छोटा सा काम आपको करना है। तो करना क्या है, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो देखना है। ठीक है, तो तीनों में जो कॉमन रहेगा वो मतलब एक पेयर ये बना, तीनों में है। ठीक है, वैसे ये वाला भी बनेगा दूसरा, ये भी तीनों में है। और देखते हैं ये भी तीनों में है। मतलब कितना मिला, सबको लिखते जाते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 3 मिला। अब यहाँ पर से है चौथा नंबर में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूने 4 और 4 दूनी 8, इतना मिला। अब देखो ये जो 8 मिला है ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। इससे बड़ा नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो 8 है वो क्या है, 24, 32 और 40 का महत्तम समापवर्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 8। और 8 क्या है, 24, 32, 40 का महत्तम समापवर्त है दोस्तों, जो है भाग की प्रथम विधि। ठीक है, भाग के हमारे पास 2 विधि है, तो उसमें से पहला विधि है उसको देखते हैं। इन सब मेथड को बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जो विधि अच्छा लगता है आप उससे बनाना। ठीक है, एग्ज़ाम में तीनों विधि से नहीं बनाना है, हमें कोई एक विधि लेना है और उसी से बनाते जाना है। तो आप लोग जितना ज़्यादा समझे रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर एक विधि भूल भी जाते हो तो दूसरा विधि अगर आपको याद रहता है तो आप लोग उससे बना सकते हो। अब भाग विधि, जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई सा भी जैसे नंबर लिया रहेगा उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक साथ भाग करेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ भाग करेंगे। इसी प्रश्न को लेकर देखते हैं दोस्तों, जो हमारे पास प्रश्न है उसी को हम लोग एक बार लेकर बनाते हैं। 8 आता कि नहीं आता वो भी हमें पता चल जाएगा। जैसे क्या है, 24, 32 और 40। ठीक है, इतना है हमारे पास। अब भाग की प्रथम विधि कहने का मतलब है ये वाला जो हम लोग गुणनखंड निकाल रहे थे वैसी टाइप का। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे इसको भी करेंगे जो तीनों संख्या को डिवाइड करे साथ में। हमारे पास दोस्तों पहला जो नंबर आएगा वो क्या है, 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा अगर कोई भी भाग विधि बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से भाग देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 2। 2 जो है वो क्या कर रहा है, तीनों को भाग दे रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर तीनों को 2 से भाग दे तब भाग चला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 24 को भाग देंगे 2 से तब कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 32 जो है 16 हो जाएगा।
और 40 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं, फिर कितने से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दहाम 20। अब कितने से जाएगा, फिर एक बार 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ। अब इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को आप एक साथ डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर तीनों का मान अलग अलग आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 मिला है उतने को आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना है 8। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारे पास ये जो पहला बना है वैसे ही आ रहा है, मतलब ये आंसर भी क्या है, सही है। ये जो विधि है दोस्तों भाग की द्वितीय विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि हम लोग जितना बड़ा बड़ा संख्या रहेगा इसी विधि से उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो और इस अच्छे से समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पास कोई संख्या ले लेते हैं 12, 20 और 24। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई नंबर दिया रहता है आपको, अगर 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, तब तो आसानी से आप लोग बना लेना या फिर बना सकते हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर दिया रहेगा तो सबसे छोटे संख्या से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 3 दिया रहेगा, यहाँ पास 3 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी 2 संख्या ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ 12 और 20 को ले लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से 20 को भाग देंगे, दिए कितने बार में जाएगा, तो 12 एक कम 12, कितना बचा 8। अब जितना शेष फल आएगा, ठीक है, अब शेष फल यहाँ कितना है 8। ठीक है, अब 8 को क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पास लिखेंगे 12, ये 12 कहाँ का है, तो ये वाला। ठीक है, ये 12 यहाँ से लिया गया है। अब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तब कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, कितना बचा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 4 है उसको रहने देंगे, ये जो 8 है उसको यहाँ पास लिखेंगे और 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया 0। हम इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक का शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। और जो लास्ट रहेगा, ठीक है, लास्ट में जिससे हम लोग भाग दिए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा महत्तम समापवर्त होगा। तो जैसे यहाँ पास 0 आ गया शेषफल। ठीक है, शेषफल अगर 0 आता है तो जो भाजक है इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पास भाजक क्या मिला है, हमारे पास 4 है, वो भाजक को हम लोग क्या करेंगे, फिर जो 24 है या फिर जो तीसरा संख्या है इससे भाजक से इसको फिर भाग देंगे, तो ये क्या है 24 है। ठीक है, हमें क्या मिला, यहाँ पास 4 मिला है। अब देखते हैं कितने बार में जाता है, 4 छक्का 24 आ गया, तो एक बार में कट गया, तब तो कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं होता तो हम लोग फिर इसी प्रोसेस को करते आते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 4 यहाँ भी मिल रहा है हमें और 4 यहाँ भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 4, या फिर ये बोल सकते हैं इसी 4 को तो हम लोग यहाँ पास लिखे हैं, तो इसका जो महत्तम समापवर्त है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। ठीक है, क्या होगी इसका महत्तम समापवर्त है 4। एक बार दोस्तों आप लोग क्या करना, इसको गुणनखंड विधि से भी बना कर देखना कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 आ रहा है तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, सही है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर बड़ा बड़ा संख्या यहाँ पास रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है गुणनखंड करने में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जाता है। इसलिए आप लोग इस विधि को याद रखना। अगर ये विधि आपसे बन जाता है तो कोई सा भी नंबर का हो, महत्तम समापवर्त अगर निकालना हो तो आप लोग एकदम आसानी से उसको निकाल सकते हो। जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा बन सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इसमें एकदम बेसिक से समझाना स्टार्ट किया है और जो बेसिक चीज़ें उसको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल दे देकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आते जाए। तो इसी विधि से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बना कर देखते हैं। जैसे हमें दिया है 923 और 949। ठीक है, अगर हम लोग इसका महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, अगर इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाए तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम लोग पूरा फैक्टर अगर निकालते जाएं तो टाइम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसी विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा है उसको रखेंगे, तो लिख लिए छोटे संख्या को, इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 949 को, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 923। 923 को जैसे हम लोग माइनस करेंगे 949 से, तब कितना मिलेगा हमें, 26 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 26 मिला है ये क्या है, भाजक बन गया अब हमारे पास। अब जो भाज्य बनेगा वो क्या है, तो जो पहले भाजक था, तो ये हो जाएगा
923। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तब कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले 3 बार में जाएगा क्योंकि 26 क्या कितना होता है 78 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचा 1, ये हो जाएगा 4 और ये 3। ठीक है, 143 बचेगा, 143 बचा यहाँ से। तब अगर हम लोग फिर से इसको अगर भाग देते हैं किससे 26 से, तब कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, कितना में, तो कितना हो जाएगा 26 पंछे 130। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 13। अब 13 क्या बना, भाजक बना हमारे पास। अब हम लोग किसको भाग देंगे, 26 को भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ 13 मिल रहा है, तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अर्थात जो हमें अंतिम में भाजक मिलता है, ठीक है दोस्तों, जो हमें लास्ट में भाजक मिलता है वही क्या रहता है, महत्तम समापवर्तक रहता है। यहाँ बोल सकते हैं 923 और 949 का महत्तम समापवर्तक क्या है, तो 13 है दोस्तों एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम लोग अपवर्त्य का मतलब सबसे पहले देख लिए, अब देखते हैं समापवर्त्य का मतलब क्या होता है। ये भी सेम हम लोग जैसे समापवर्तक पढ़े हैं उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, उन संख्याओं के समापवर्त्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से, ठीक है, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, उन संख्याओं के समापवर्त्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पास दिए हुए नंबर हैं 6, 4, 6 और 8। ठीक है, ये जो नंबर क्या हैं, ये क्या करते हैं 24, 48, 72। ठीक है, और भी नंबर है बहुत सारे, इनको क्या करते हैं पूर्णतया विभाजित कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिए 4, 6 और 8 3 नंबर ले लिए, ये क्या कर रहे हैं इतने को पूर्णतः विभाजित कर दे रहे हैं। देखते हैं 4 इसको कर रहा है 24 को विभाजित, ठीक है, 48 को भी कर रहा है और 72 को भी कर रहा है। वैसी 6 क्या है 6 चौक 24, 8 छक्का 48 और 12 छक्का 72। ठीक है, और 8 का देखिए तो 8 तिया 24, 8 छक्का 48 और 9 अट्ठे 72। अर्थात जो तीनों संख्याएं हैं वो इन संख्याओं को क्या कर रहा है पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तब क्या होगा, जो 24, 48 और 72 है, ठीक है, क्या है 24, 48 और 72 है, वो इनका, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा समापवर्त्य हो जाएगा, समापवर्त्य। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, समापवर्तक में जो नंबर जो संख्या था जिससे डिवाइड हो रहा था वो क्या था समापवर्तक था इसका। ठीक है, समापवर्तक था जो नंबर हम लोग जो बड़ा संख्या लेते उसका, लेकिन यहाँ पर क्या है जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है समापवर्त्य है। ठीक है, तो ये भी एकदम ईजी है दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, समापवर्त्य क्या होता है, अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, फिर इसका भी तीनों पार्ट हो जाएगा, अर्थात अपवर्त्य, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्या होते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको और समझ सकते हैं दूसरे परिभाषा से, समापवर्तियों में जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, समापवर्तियों में जो सबसे छोटा होता है उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, समापवर्त्य में सबसे छोटा, जैसे अभी हम लोग क्या निकाले 4, 6 और 8। ठीक है, अब हम लोग क्या देखे थे इससे पहले 24, 48 और 72। ठीक है, 24, 48 और क्या है 72। तो ये क्या था समापवर्त्य था किसका, तो 4, 6 और 8 का। ठीक है, 4, 6 और 8 का समापवर्त्य क्या था, तो 24, 48 और 72। और भी है, ऐसा नहीं है कि 3 ही संख्या इधर और बहुत सारे संख्या है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि दूसरे परिभाषा में समापवर्तियों में सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा क्या है 24 है। ठीक है, तो जो 24 है वो क्या होगा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है दोस्तों, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा समापवर्तियों में वो क्या है, जो संख्या दिया रहेगा उसका
लघुत्तम समापवर्ती होगा। बात करेंगे दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। इसमें जो पहला विधि है वो है गुणनखंड विधि। ये विधि भी सेम एचसीएफ के गुणनखंड की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। उसको हम लोग देखते हैं कि चेंजेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में 3 नंबर लिए हैं, 8, 12 और 20, ठीक है। 8, 12 और 20 हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब जैसे पहला विधि से ही स्पष्ट है, गुणनखंड विधि अर्थात हमें क्या करना है, सबको तोड़ना है। तो हम लोग क्या किए, सबको तोड़ दिए, ठीक है। सबको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पास 2 का घात 3 है तो हम लोग लिख लिए 2 का घात 3। यहाँ पास क्या है, 2 का घात 2 और गुणा में क्या है 3 है तो उसको भी लिख लिए। यहाँ पास भी वैसी है तो इसको भी लिख लिए। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, 2 का घात सबसे ज़्यादा है 3 है तो हम लोग इसको लेंगे 2 का घात 3, ठीक है। फिर गुणा, अब क्या करेंगे, ये 2 का घात 3 है मतलब ये 2 वाला तो ख़त्म हो गया पूरा। अब उसके बाद आगे जाएंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं 2 की बाद कौन सा संख्या है, 2 के बाद कौन सा संख्या है, तो 3 है, ठीक है। 3 का पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लेंगे, ठीक है। अगर 3 में भी अगर 2 3 अलग अलग रहता तो उसमें देखते सबसे ज़्यादा पावर किस में है, फिर उसको लेते। तो 3 का घात 1 है मतलब 3, ठीक है। वैसे ये क्या है, 5 है तो ये हो जाएगा 5। हम लोग देखो इसको और इसको नहीं लिए है क्योंकि हम लोग तो पहले से ले लिए 2 का घात 3, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पावर है तो हम लोग इसको लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूने 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका। तो 8 तिया 24 और 24 पंचे कितना होता है, तो 120, ठीक है। कितना आया इसका एलसीएम जो आया 120, अर्थात 8, 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 120। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इसका भाग का विधि, ठीक है। लघुत्तम निकालने का जो भाग वाला विधि है वो क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। अब भाग की विधि, ठीक है। भाग की विधि भी वैसी है। अब इसको जैसे हम लोग बना कर देखते हैं, 12, 15 और 18, ठीक है। 12, 15 और 18 हमारे पास 3 नंबर है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भाग विधि का जो मेथड है या फिर जो साइन बनाकर लिखते हैं वैसे ही ये हो जाएगा 12, 15 और 18, ठीक है। तो भाग देते जाएंगे जिसे जैसे जा रहा है। 2 से जाएगा पहले, ठीक है। ये तो चला जाएगा 2 से, और ये 15 का 15 रहेगा, ये जो हो जाएगा 9। हम लोग जो महत्तम समापवर्ती में देखे थे, यहाँ पर अगर 2 लेते थे तो 2 क्या होना चाहिए था, तीनों संख्या से या फिर तीनों संख्या जो है 2 को डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अगर कोई संख्या ले रहे हैं और वो एक संख्या को ही डिवाइड कर रहा है तब भी हम लोग वो संख्या लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब उसके बाद देखते हैं 2 फिर से, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो लिख देते हैं फिर 2। फिर ये 3 हो जाएगा, ये 15 का 15 और ये 9 का 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3। तो 3 को लेकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। फिर किससे जाएगा, 3 बचा है तो फिर 3 से जाएगा 1, ये 5 का 5 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा, 1, 1 और 1। इतना हुआ दोस्तों। हमें लास्ट में जब तक का 1 1 नहीं मिलता तब तक का भाग देते रहना है। अब क्या करेंगे, जितना मिला है उतने को आपस में गुणा कर देंगे। 2, 2, 3, 3 और 5, ठीक है। इतने को अगर हम लोग आपस में गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे 180, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180। ये हुआ हमारे पास एलसीएम। किसका एलसीएम हुआ, तो 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या मिला हमें, 180। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है उस पर, या फिर जिस पैटर्न में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है वो। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है उन्हीं पैटर्न से ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो हम लोग इन्हीं टॉपिक से प्रश्न लेंगे और उनको बनाकर देखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कैसे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।